So hi everyone and welcome back to the channel. So this is a video of another bike जिसको हम आज रिव्यू करने वाले हैं और इसका नाम है Honda Highness 350. So without any delay let's introduce the owner of this bike. So फिलहाल जो बाइक के ओनर है वो एक टीचर है और साथ में वो पैशन भी उनको बाइकिंग का. So उन्होंने बाइक परचेज करी और वो राइड भी करते हैं लॉन्ग. So without any delay विक्रम भाई आप आओ. Hi Vikram bhai, how are you? Thank you. So he is the rider and teacher itself. और विक्रम भाई अपने बारे में इंट्रोडक्शन दीजिए. Actually मैं बाइक 2008 से चला रहा हूँ. पहले मेरे पास Apache RTR 180 थी और मैंने उसको अराउंड 10 इयर्स खूब रन किया. अराउंड मान के चलिए 2.5 लाख किलोमीटर मैंने उसको रन किया. और आप जान सकते हैं मैंने उससे भी मैं 2 बार लद्दाख जा चुका हूँ वगैरह वगैरह. बड़ी बड़ी बातें नहीं करूँगा, इतना आप जानिए कि मैंने बहुत लंबी ट्रिप करी. इसके बाद मेरे को ये सोचा था कि कोई अपग्रेड करूँ अपनी बाइक को, कि वो 180 सीसी थी. और मैंने इसके लिए बहुत से शोरूम्स गया, जावा में भी गया. तो उनकी जब मैंने बाइक फर्स्ट टाइम मैंने जब चलाई तो मुझे एक बहुत बड़ा इशू लगा कि उसमें इतना शॉर्ट गियर था कि जिसकी वजह से होता ये था कि सपोज मैंने 10 to 15 किलोमीटर्स ट्रैवल किया, तुरंत मुझे गियर शिफ्ट करना पड़ता था. Okay. तो इसकी वजह से ये मुझे बहुत बड़ी प्रॉब्लम लगी क्योंकि हम लोग मोस्टली सिटीज़ में राइड करते हैं. और इसकी वजह से फ्रीक्वेंट गियर शिफ्ट की वजह से मुझे वो सूटेबल नहीं लगा एक्चुअली. टू द फ्रैंक की मतलब मुझे बिल्कुल भी वो गाड़ी समझ में नहीं आई. Okay. उसके बाद एक नया मॉडल आया हुआ था रॉयल एनफील्ड का मीटियोर, जैसा आप सब लोग जानते होंगे. तो अच्छा लुक है उसका, क्रूजर बाइक है. क्रूजर मुझे पसंद भी है और मेरे राहुल भाई को भी पसंद है. तो मैं उसके शोरूम में गया. फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज अ डिस्क्लेमर कि रॉयल एनफील्ड जो शोरूम के जो बंदे होते हैं, जो भी होते हैं, वो ठीक से बात नहीं करते हैं. ठीक है, जब मैं गया तो उन्होंने डायरेक्टली मुझसे कह दिया कि भैया आपको बाइक लेनी है तो बताओ वरना बाद में आना. अच्छा. तो मैंने कहा ठीक है. अभी मैंने कहा ये कलर बताया मैंने उनको कि एक मेटालिक रेड आता है, रस्टी रेड आता है. तो वो मैंने बुक कर लिया 5000 में. इसके बाद मेरा मन नहीं माना. और फ्रेंड्स मैं आपको सच बताऊं तो मुझे पता नहीं क्यों अंदर से दिल कर रहा था कि ऐसी बाइक नहीं लेनी जहाँ का ऐसा स्टाफ है और जहाँ लोग ऐसे ही बात करते हैं. तो जहाँ भी शोरूम था रॉयल एनफील्ड का, तो वहाँ से मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा. तो होंडा का बिग विंग था. मैंने वहाँ की ये जो बाइक जस्ट एक टेस्ट ड्राइव ली और उसके बाद सडनली मेरा माइंड ऐसे जैसे कहते हैं ना सो रहा था, एकदम जाग गया कि मतलब इसमें मेरे को ऐसी थंब लगी, ऐसी एक अटैचमेंट लगा. तो मैंने तुरंत सारी जगह से बुकिंग कैंसिल करा के हमने इसको बुक किया. अब इन शॉर्ट मैं आपको बताता हूँ, जब मैंने इस गाड़ी को बुक किया और सब लोगों ने मुझे ये कहा कि क्यों, कौन सी तुमने बाइक ले ली वगैरह वगैरह, इसकी तो कोई सर्विस नहीं है, रीसेल वैल्यू नहीं है. गाइस मैं आपको एक बात बताऊँ, कभी बाइक ये सोच के मत लेना कि उसकी रीसेल वैल्यू है कि नहीं. जब आप जिस बाइक से अटैच हो जाओगे वो आपकी बाइक हो जाएगी. मैं आज आपको बता सकता हूँ कि अभी आपको बताऊंगा मतलब आगे कि ये मैंने कितनी चला ली, आप शॉक्ड हो जाओगे. राहुल भाई तो जानते हैं मुझे बहुत अच्छे से. मैं खुद ही शॉक हो गया. मैं 3 साल में मैंने कम से कम 10 ट्रिप कर डाली हैं. और लिटरली बताऊं कि पहाड़ों में आज तक ये बाइक ने मुझे धोखा नहीं दिया है. राहुल भाई आप. So विक्रम भाई बेसिकली यही कहना चाह रहे हैं, जो उनका एक्सपीरियंस था कि कैसे वो इनका मूड चेंज हुआ विद रिगार्डिंग टू द स्टाफ और ऑल दैट थिंग्स, और कैसे हाइनेस पे आ गए. तो इनने अपनी शॉर्ट जर्नी तो स्टार्टिंग की बताई है. सो दैट्स मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों को इससे सीखने को मिलेगा कैसे उनको बिहेव करना चाहिए. कि आदमी का माइंड भी चेंज हो जाता है कि कौन सी बाइक उसने ले ली और उसका कौन सी बाइक को चला रहा है और इनफैक्ट इतनी दूर ले आया है वो. राहुल भाई एक सेकंड पॉज. एक चीज और बताना चाहूंगा. आप प्लीज कोई भी मेरे फ्रेंड्स कभी भी ये मत गौर करो कि अगले के पास 500 सीसी 600 सीसी. हमेशा ये चीज, हमेशा अपनी रिक्वायरमेंट ध्यान रखिए. आपकी रिक्वायरमेंट क्या है. और आई नो कि इंडियन कंडीशन से कोई बंदा 100-110 से ज्यादा ऊपर नहीं चला सकता. इट इज नॉट सेफ टू. ऑब्वियसली. सो अब विक्रम भाई डायरेक्ट बात करते हैं आपके मतलब इसकी कैसी जर्नी रही है. तो मैं जैसे भी स्टेप बाय स्टेप इसको डिफरेंशिएट करता हूँ. तो सबसे पहले बात करते हैं इकोनॉमिक्स के बारे में. लाइक आपको सिटी एंड हाईवे इन कंपैरिजन टू आपको कैसे इसमें फील होता है. आपकी मतलब हाइट अप्रॉक्स 6 फीट है, तो उसके रिकॉर्डिंग भी, और जैसे आप लॉन्ग ट्रेवल करते हो उसकी सीट, इसकी मतलब कंफर्ट हो गया, तो कैसा आप बताना चाहोगे. एक्चुअली क्या है ना, आप लोग सब देख रहे होंगे मैं थोड़ा सा बल्की बंदा हूँ. अच्छा, ये अभी इधर जब मैंने होंडा हाइनेस ली थी तभी मैं मोटा हो रहा था. उस समय अराउंड 90 kg से आज मैं 100+ हूँ, मतलब 105 मान लीजिए. और हाइट भी मेरे जैसे राहुल भाई ने बोला कि 6 फीट अराउंड है. तो ये बाइक मेरे को सूटेबल इसलिए भी लगी क्योंकि जब मैं इसमें बैठता हूँ, जैसे आप अभी देखेंगे कि अभी जैसे मैं बैठ रहा हूँ
ठीक है, तो मेरी हाइट के अकॉर्डिंग ये बहुत कंफर्टेबल है, ठीक है। और रिलेटेड टू जैसे क्लासिक 350 है, वो मेरे को थोड़ी छोटी लगती थी अपने हाइट के हिसाब से। और इसमें एक और बहुत, जो भी बंदे लेने जा रहे हैं इसको, आप देखोगे इसमें आपको एक फीचर मिलेगा बीच का, एक नॉर्मल क्लासिक और एक क्रूजर बाइक का, जो कहते हैं ना सेमी स्पोर्टी, वो आपको एक फील आएगा, फील देता है। अच्छा, ऑन माई वेट कि मैं 105 किलो का हूँ, आज तक मुझे इसमें पावर की कमी नहीं लगी। कमी इसलिए नहीं लगी क्योंकि जब आप इसका गियर शिफ्ट सीख जाओगे कि सेकंड गियर पर, थर्ड गियर पे आपको कितनी स्पीड चाहिए, तो राहुल भाई फिर आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा, बहुत इजी हो जाएगा। और असली राइडर यही होता है जो अपनी बाइक को पहचान चुटकियों में। बस बस सर। तो विक्रम भाई ने सही बात की। तो विक्रम भाई, मैंने ये बेसिकली कोई आपको इसमें पहाड़ों में आप जब भी गए हो, या कौन कौन से पहाड़ों में जो भी गए हो, आपको कभी मैं उत्तराखंड जा चुका हूँ 4 बार, इससे 2 बार हिमाचल कवर चुका हूँ और 1 बार लद्दाख कवर कर चुका हूँ, और बाकी एमपी मैंने बहुत कवर किया है। एमपी 4-5 राइड कर चुका हूँ 3 साल में। दिस इज अबाउट लास्ट 3 years ओनली। ओके, सो मैं देख रहा हूँ अभी आपकी स्प्लिट सीट लगी हुई है। हाँ, तो ये जैसे और भी मैंने हाइनस देखी तो उसमें सिंगल सीट होती है और पीछे वाली छोटी होती है, तो ये आपने कुछ इसमें मॉडिफिकेशन कराया है? नहीं, दिस इज अ स्टॉक सीट। मैंने इसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं कराया गाइस, और ऐसी ही आई थी। ये स्पेशल एडिशन है, ये ग्रीन मैट ब्लैक, मैट ग्रीन है ये। तो अभी आपको मैट नहीं दिख रहा होगा, इसमें मैंने लेमिनेशन करा रखा है। तो इसलिए क्योंकि आप जानते हो मैं अगर राइड करता हूँ, स्क्रैचेस एंड ऑल दैट ना है, तो इसलिए मैंने एज सिक्योरिटी फीचर्स को टैंक के लिए मैंने करा रखा, बस टैंक। अच्छा, ये बाय डिफॉल्ट ऐसी सीट है, इसमें कोई ऑप्शन नहीं था सिंगल या स्प्लिट का? नहीं, ऑप्शन था, सिंगल सीट का था, लेकिन उसमें कलर मेरे को नहीं मिल रहा था। कलर नहीं मिला था, लेकिन इसमें मैं कहना चाहूँगा कि कलर नहीं मिल रहा था, जो भी इनका बाय डिफॉल्ट अच्छी चीज़ हुई मिल गई, क्योंकि मेरे और भी फ्रेंड्स हैं इनके पास हाइनस है, और सिंगल सीट वाली बहुत प्रॉब्लम होती है फॉर पिलियन इटसेल्फ। सो इसमें मुझे नहीं लगता किसी पिलियन को कभी प्रॉब्लम होती होगी। पिलियन को प्रॉब्लम नहीं होती है हाइनस में, मतलब मैंने भी देखा बहुत स्मूथ है और बहुत अच्छी, लेकिन सिर्फ एक डिमेरिट, मतलब बहुत सारे दोस्तों से सुनने को मिला है कि पिलियन नहीं अच्छी, लेकिन इस पे मुझे नहीं लगता किसी पिलियन को प्रॉब्लम होती होगी। सो इट्स अ ग्रेट थिंग। टू द फ्रैंक ये है कि भाई मैं थोड़ा मोटा हूँ, बल्कि हूँ, तो अगर मैं बैठूंगा तो ऑब्वियस बात है पिलियन को थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो सकता है, बट नॉर्मल गाइज जो 75 to 80 kg एक रेडियस में आते हैं, उनके लिए नो प्रॉब्लम, ना पिलियन के लिए ना राइडिंग पर्सन के लिए। और बात करें अगर इसके स्टांस के बारे में, तो आपके रिस्ट में आप कोई भी जैसे ज़्यादा लेंदी हो गया तो उसमें कोई लॉन्ग रूट पे प्रॉब्लम? एक्चुअली क्या है कि जैसे जितनी भी बाइक्स होती है गाइस की, जो अराउंड 200 kg होती हैं, उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम, जैसे राहुल भाई ने बोला कि जो आपके शोल्डर्स है इनमें पेन आ जाता है, रिस्ट आपकी भर जाती है, जैसे कहते हैं ना एकदम फुल हो जाती है कि आप बिल्कुल कुछ वर्क नहीं कर रहे हैं उंगलियां आपकी। तो इसमें एक्चुअली स्लीपर क्लच दिया हुआ है। आप लोग सब इंटरनेट में आपने देखा होगा कि जो भी इस बाइक को लेने जा रहे हो, तो स्लीपर असिस्ट क्लच है इसमें। तो उससे एक फीचर ये आता है कि इसका क्लच बहुत बटर स्मूथ हो जाता है, बिल्कुल आप मतलब एक उंगली से इसको ऐसे दबा सकते हो पूरे दिन, ठीक है। दूसरी चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें वाइब्रेशन 0 है, और मैं ये कोई कंपनी का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ कि मैं चाह रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग बाइक लें, लेकिन ये रियलिटी है, दिस इज अ ट्रूथ कि इसमें 0 वाइब्रेशन है एट 120 ऑल्सो। हाँ, 120 में स्पीड इतनी ज़्यादा हो सकती है, पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है कि मान लीजिए कोई पतला बंदा है कि उसको वाइब्रेशन फील हो सकता है, लेकिन नो पतला हो। नो। और तो अभी बात कर रहे हैं रेस के बारे में, तो मेरा ध्यान डायरेक्ट इनके बटन्स पे जा रहा है, तो हम ये भी पूछना चाहेंगे आपसे कि इसकी मतलब आपने अप्रॉक्स, इसको मैंने देखा अभी इन्होंने 77 किलोमीटर चला ली है, 77,000 किलोमीटर, सॉरी। और तो इस पे इतने लॉन्ग ड्यूरेशन में भी आपको इसके बटन्स के बारे में कोई मतलब डिमेरिट लगा हो, या उसकी फंक्शनैलिटी में कुछ प्रॉब्लम आई हो? एक्चुअली मैं ये कहूँ कि फंक्शनैलिटी में प्रॉब्लम नहीं है, बट जैसे कि रेनी सीजन आते हैं गाइज, तो उसमें होता है कि बटन में से पानी चला गया, तो थोड़ा सा आपको जैसे मेल फंक्शन कभी कभी हो सकता है, वो तुरंत नहीं होता है। जैसे मैंने बताया ना कि 3 years हो गए और 77,000 रन कर गई है। अब कुछ ऐसा हो जाता है, जैसे अभी मानसून आया था राहुल भाई, तो कभी कभी हॉर्न का बटन जैसे दबा रहे हैं तो ठीक से नहीं दब रहा है, तो मैंने मॉइस्चर की वजह से वही है, पुराना भी हो गया है। तो मैंने क्या किया, ये अपना देसी जुगाड़ है, जैसे हम इंडियंस का होता है, तो WD-40 मैंने ले रखा है, तो मैंने उसको उसमें डाल दिया और बटन को गाड़ी बंद करके कई बार कर दिया, छोड़ दिया ओवरनाइट, तो 2-3 हाँ वो ठीक हो गया उसमें, मतलब ऐसे कोई इशू नहीं है। हम भाई अब डायरेक्ट इसके मीटर पे चलते हैं, इसके ओडोमीटर, मतलब इसकी फंक्शनैलिटी क्या क्या दे रखी है और एक्स्ट्रा फीचर्स। जैसे मैंने देखा कि और भी हाइनस है जो मतलब सबसे पहला वेरिएंट था, उसमें इतनी फंक्शनैलिटी नहीं थी, राइट? सो इसमें क्या क्या उससे डिफरेंशिएट है, तो आप अगर टॉगल करवाना चाहो। एक्चुअली जो फर्स्ट मॉडल इनका हाइनस का आया था, उसमें जैसे कि ब्लूटूथ कनेक्टिविटी और USB चार्जर ये सब अवेलेबल नहीं था।
उसके बाद ये प्रो डीलक्स वर्जन आया, तो आप इसमें मीटर में देख सकते हैं कि ट्रैक्शन कंट्रोल तो सभी में था शुरू से, एंड ABS भी सभी में शुरू से था। आप एक बार पहले किलोमीटर देख लीजिए। जैसे कि मैंने बताया, मेरी बाइक 3 ईयर्स में सॉरी 77,000 रन कर चुकी है। और राहुल भाई से कहूँगा ज़रा इधर आप लेफ्ट हैंड पे आइए, ज़रा इस पर दिखाइए। तो आप ये देखिए, ये नॉर्मल सा पास स्विच है, ठीक है। और ये ब्लूटूथ इसका जो सिस्टम है, उसके लिए नेविगेशन कंट्रोल है। इससे आप अपना मोबाइल भी कनेक्ट कर सकते हैं और म्यूज़िक प्लेयर चला सकते हैं, कॉल रिसीव कर सकते हैं, एंड कर सकते हैं, और यही बेसिक फीचर है। और राहुल भाई इधर दिखाइए, ये इसका ये चार्जिंग पोर्ट है, USB चार्जिंग पोर्ट। और एक चीज़ आपको और गौर करने लायक है कि नॉर्मली बाइक्स में क्या होता है कि जो आपका हॉर्न का सिस्टम है और इंडिकेटर सिस्टम, इंडिकेटर ऊपर होता है, हॉर्न नीचे होता है। बट इसमें देखिएगा आप, ये अपोजिट है, हॉर्न आपका ऊपर है और इंडिकेटर बटन नीचे है। तो दैट्स अ शॉर्ट ओवरव्यू ऑफ हैंडल एंड हैंडलिंग ऑफ दिस बाइक। ओके। और इसमें जैसे ये फीचर मैंने देखा, ये वाला साइड स्टैंड वाला, और ये जो ट्रैक्शन कंट्रोल मतलब कि यही है, आप जानते भी हो कि जैसे कि सैडलिंग रोड्स टाइप की होती है, जो खराब रोड्स होती हैं, उनमें ये बहुत अच्छा काम करता है। इससे जो दोनों टायर की फंक्शनैलिटी है वो डिफरेंशिएट हो जाती है, इससे गाड़ी स्लिप नहीं होती है। सो विक्रम भाई, अब डायरेक्ट इसके प्रोज एंड कॉन्स के बारे में बात करते हैं। आपसे ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि मेरे जितने भी जानने वाले उनको पता होगा, क्योंकि 77,000 किलोमीटर इज अ नंबर इटसेल्फ। सो इसके पहले प्रोज के बारे में बात करते हैं। मैं उन प्रोज के बारे में बात करूंगा जो इंटरनेट पे नहीं है अवेलेबल। ओके, ठीक है। इंटरनेट पे बहुत चीज़ें हैं कि वाइब्रेशन नहीं है और इंजन बहुत फाइन ट्यून्ड है वगैरह वगैरह, एक्सेट्रा। मैं इस पे बात नहीं करूंगा, मैं सीधे उन प्रोज पे आता हूँ राहुल भाई की जो कोई पॉइंट आउट नहीं करता है। ओके। पहला और सबसे बड़ा प्रो इसका ये है कि अगर आपकी सर्विस लेट हो जाती है, मतलब कंपनीज में बोलती है राहुल भाई की 5,000 to 5,500 तक सर्विस करा लेनी चाहिए, लेकिन मैंने एक पीरियड ऐसा आया था, टाइम आया था कि जब मेरी बाइक की सर्विस जो है 9,000 किलोमीटर तक डिले हो गई थी। अच्छा। बट लिटरली इंजन के परफॉर्मेंस में जीरो इफेक्ट आया था, जीरो। उस समय मैंने हाईवे में भी रन किया था, सिटी में भी रन किया था, और वो गर्मियों के दिन थे, फिर भी बाइक के परफॉर्मेंस में कोई इशू नहीं आया था। यानी कि सच में ये बात है कि जो होंडा की टेक्नोलॉजी है, इससे बेस्ट कुछ नहीं इंजन के मामले में। ये प्रो है जो शायद आपको कभी नहीं कोई बताएगा सर्विस रिलेटेड। दूसरा प्रो मैं आपको बताता हूँ कि आप इसको आप सुबह से लेकर शाम तक राइड करो, गाड़ी की आवाज़ में, फंक्शन में कोई इफेक्ट नहीं आएगा। इट मीन्स कि अगर जैसे बाइक्स जो 350 सीसी की बाइक्स होती हैं वो ओवर हीट हो जाती हैं, या जो भी गाड़ी थोड़ी देर साउंड चेंज हो जाती है, साउंड चेंज हो जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे कि अभी हमने आपको दिखाया था मीटर में कि विद इन 3 ईयर्स मेरी 77,000 चल गई है। मैंने ये बाइक 2022 11 जुलाई को परचेज करी थी होंडा बेबिंग कानपुर से, और तब से ये इतनी चल चुकी। ये दूसरा प्रो। तीसरा प्रो ये है, आपको मैं बता रहा हूँ कि आप जैसे राहुल भाई है और मैं, हम दोनों मतलब ये मुझसे थोड़ा हल्का हो सकता है, ठीक है, बट गाड़ी के वेट के साथ और हम दोनों भी बैठ जाए तो इसका जो पावर टू गियर रेशियो है बहुत प्यारा है। मतलब जैसे कि अगर आप फर्स्ट गियर में हो तो बाइक इको मोड पे आपकी 20 से 30 स्पीड में चल सकती है, सेकंड गियर पे है तो 40-50 गियर तक चलती है, मतलब गाड़ी उठा लेती है। हाँ, उठा लेती है। दूसरी चीज राहुल भाई, मैं आपको एक चीज और बताऊंगा कि जैसे हम लोग सिटी में रहते हैं, बार बार गियर शिफ्ट करना पड़ता है, तो आप इसको पूरा सिटी राइड सेकंड और थर्ड गियर में कर सकते हैं, आपको फोर्थ गियर की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा। हाँ, थर्ड गियर में राहुल भाई इसमें 60 to 70 किलोमीटर पर आवर का इको मोड देता है। अच्छा। हाँ, आराम से मतलब खींच सकता है। हाँ, मतलब थर्ड गियर में अगर आप सिटी में चल रहे हो 60 किलोमीटर, तो आपको फोर्थ गियर की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, सो ये आपके प्रोज हो गए। ये ऑन द रोड प्रोज है। ऑन द रोड प्रोज, मतलब ये आपको पेपर पे नहीं मिलेगा, प्रैक्टिकल प्रोज है। प्रैक्टिकल प्रोज। सो अगर इनकी बात करें कॉन्स के बारे में, तो प्रैक्टिकल कॉन्स आपको राहुल भाई बताऊं कि जो बुक्स में लिखा हुआ है कि सर्विस नहीं है, ये वो बताइए। अच्छा, मतलब सिर्फ वही। और मैं और भी क्वेश्चन पूछना चाहूँगा आपसे कि क्या हाइनेस में मतलब ब्रेकिंग इश्यूज है, मतलब लाइक ब्रेकिंग लगती है कि इम्प्रूव होनी चाहिए, फ्रंट या रियर दोनों में से कुछ आपको ऐसा लगता है? हाँ, ये ऐसा है कि अगर हम 2.5 लाख की बाइक ले रहे हैं, 2.5 लाख की,
और हमको अगर एक कहते हैं ना स्टैंडर्ड लेवल ग्रेड ए की चीज़ें ना मिले तो थोड़ा सा डिसअपॉइंट होता है बंदा। जैसे इसमें क्या है, निसन के कैलिपर्स दिए हैं ब्रेक के, और डिस्क भी काफ़ी हल्की दी है इन्होंने, और अदर कंपेरिजन बाइक्स में जैसे आप देख पा रहे होंगे डिस्क थोड़ी हल्की है इसकी। जैसे पीछे कहीं आपकी रॉयल फील्ड, इसकी डिस्क काफ़ी हैवी है, तो इसके कारण क्या है, इसकी ब्रेकिंग थोड़ी सी लिटिल बिट सॉफ्टर साइड है। अच्छा, ये दोनों चीज़ में जैसे कि आप सिटी में राइड कर रहे हो तो वहाँ तो आपको दिक्कत नहीं है, मान ली कभी आप रश ड्राइविंग कर रहे हैं तो वहाँ आपको ये दिक्कत हो सकती है। जैसे एक दो बार मुझे हुआ है कि अचानक से 90 की स्पीड में ब्रेक लगानी पड़ी है, तो लग तो गई है लेकिन मुझे को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस कम, हाँ कॉन्फिडेंस कम और मेहनत ज़्यादा करनी है। ओके, सो मतलब बेसिकली ऑन द रोड जैसे प्रैक्टिकल कौन कहें इसका, तो सिर्फ इसका ब्रेकिंग है। हाँ ब्रेकिंग है। दूसरी चीज़ मैं एक चीज़ और बता रहा हूँ कौन क्या है कि कंपनी से जो इसके ब्रेक शूज़ आते हैं वो अप टू द मार्क नहीं है। ओके, और बहुत कॉस्टली है, ठीक है। तो मैं चाहूँगा अगर कंपनी का कोई बंदा देख रहा है तो इस चीज़ को थोड़ा सा इम्प्रूव कर सकता है। और सबसे बड़ा एक तो वो बुक्स में भी लिखा हुआ है कि जिसकी जो हेडलाइट है उसका थ्रो बहुत कम। यही मुझे भी क्वेश्चन हाँ, ये एक्चुअली क्या सब लोग ने इसको पॉइंट आउट कर रखा है, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं इसको क्या ही बता के कर लूंगा। नहीं, इसकी जो लाइट है बहुत कम है, मैं आपको सच बता रहा हूँ। बिल्कुल अंधेरा होगा तो आपको दिखेगा रोड में, वरना का थोड़ी बहुत भी रोशनी है, सामने से रोशनी आ रही है तो राहुल भाई बिल्कुल आप ब्लाइंड हो जाओगे। सो मतलब आफ्टर मार्केट फॉग लैंप्स इंस्टॉल इसमें भी करवाने पड़ेंगे? लोग करवा रहे हैं। ओके, हाँ, लेकिन जो हमारी मतलब नॉर्म्स होते हैं ट्रैफिक के अकॉर्डिंग, तो वो लोग नहीं समझते इस बात को, लेकिन उनको समझना चाहिए कि जो आफ्टर मार्केट फॉग लैंप्स हैं कोई शोबाजी में नहीं लगा रहा है, अपने ही सेफ्टी के लिए और दूसरों की सेफ्टी के लिए ही लगवा रहा है। देखिए राहुल भाई और आप सभी सब्सक्राइबर में एक चीज़ बोलूँगा, शोबाजी अच्छी लगती है नो डाउट, बैकग्राउंड म्यूजिक आ गया बट रिक्वायरमेंट बहुत बड़ी चीज़ है। जैसे मैं रात दिन राइड किया हूँ तो मैंने ये चीज़ फील करी है, और अभी भी मेरे में जो ऑक्स लाइट्स नहीं लगी हैं, बट आई एम प्लानिंग टू जस्ट पुट ऑन यस। लेकिन मतलब आप जैसे पहाड़ों में भी गए होंगे तो आपने डे में अपनी राइड जो है कंप्लीट कर ली होगी, रात में अपना होटल में आ गए होंगे। ये कोशिश रहती है, और मैं सभी राइडर्स को ये कहूँगा कि आपके पास कोई भी बाइक हो आप कितना भी लाइट लगा लो, जस्ट ट्राई टू डू राइडिंग ऑन द डे नाइट, डे 5-6 बजे तक ही अंदर आ जाओ अपने होटल के। एक्चुअली क्या है आप जानते ही हो, गाय कुत्ते बिल्ली वगैरह पहाड़ों में तो तेंदुआ, बस इसलिए अपनी सेफ्टी ज्यादा जरूरी, तो रोशनी में आप सेफली जहाँ भी आपको स्टे करना पहुँचे। ओके, सो विक्रम भाई थैंक्स फॉर द रिव्यू। और बाकी मुझसे जो भी क्वेश्चन अगर रह गए हो, मेरे मतलब माइंड में ना आ रहे हो, तो जितने भी ऑडियंस है वो लोग पुट ऑन कर सकते हैं, और विक्रम भाई इज हियर टू आंसर ऑल देम। सो थैंक्स विक्रम भाई फॉर द रिव्यू। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो।